पहले मेडिकल साइंस मेडिसिन की इतनी अवेयरनेस हमारे समाज में नहीं थी। और जब हमारा जन्म होता है तो बालक स्वस्थ रहता है। पहले तो जन्म भी घर में ही होते थे, हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये सिस्टम ही नहीं था एंशियंट काल में। तो लोगों में कोई भी इतनी ज़्यादा मेडिकल की अवेयरनेस नहीं थी, दवाइयों की अवेयरनेस नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने टाइप की दवाएं भी नहीं थी उपलब्ध। तो भी लोग पूरी ज़िंदगी जीते थे। 100 साल के ऊपर 100 साल, 130, 140 ऐसे जीते थे। और वो जीते थे, जीवन भर स्वस्थ रहते थे, हष्ट-पुष्ट रहते थे, ताकतवर रहते थे, खुशी से जीवन जीते थे। हाँ, उनको गरीबी थी और संघर्ष उन्हें करना पड़ता था, इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ भी वो नहीं जिए। और तो भी खुश, हैप्पीनेस था उनमें। और वो काफ़ी ताकतवर, बलवान। और उन्हें चश्मा नहीं आता था, उन्हें कोई प्रेशर, शुगर, ऐसे खाने-पीने में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं था उनको। तो उनका एक ही कारण था कि उनका जो डेली रूटीन था, उनका बैलेंस आहार था, वो सही था। उनकी नींद जो है 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेते थे। उन्हें कभी डाइटिंग करना या ये शुगर हो गया, ये छोड़ा, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। जब बच्चा जन्म लेता है तभी वो स्वस्थ रहता है और उसे प्रकृति का कुछ मालूम नहीं रहती है, लेकिन प्रकृति उसे एक्सरसाइज कराती है। वो अपने शरीर के हिसाब से, अपने शरीर के अनुसार अपने पैरों को, अपने हाथों को छटपटाता है, अपने सर को हिलाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है फिर वो पलटी लेना चालू होता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना ऐसे चालू होता है। इससे उसका जो डाइट उसने लिया है, जो भी उसने दूध पिया है माँ का, वो पच जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे को जन्म से ही हमारे शरीर में 3 बीमारियां होती हैं, वो है वात, पित्त और कफ। ये हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं, हर बच्चे के शरीर में होती है। लेकिन इसे हमें रेगुलेट करना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। किसी का शरीर वात वाला रहता है, किसी के शरीर की तासीर में पित्त रहता है, रहता है, किसी का कफ रहता है। और रहता है तीनों सबके अंदर, लेकिन वो कम ज़्यादा ऐसा रहता है। हमें उसे कंट्रोल में रखना है। अब ये हमें पहला पहचानना है कि हमारा जो शरीर है वो वात वाला है या पित्त वाला है या कफ वाला है। ये 3 जो बेसिक बीमारियां हैं, यही हर बीमारी को जन्म देती है। अगर हमारा वात, पित्त और कफ कंट्रोल में है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी हमारा शरीर का अंग को उत्तेजित करने के लिए उधर खून की ज़रूरत होती है। तो खून हमारे सिराओं से, धमनियों से हमारे पूरे शरीर में, बॉडी में जाती है और वो हमें हमारे ब्रेन के द्वारा हमें संदेश देती है, हमें उत्तेजना महसूस होती है और वो अंग को वैसे उत्तेजित करती है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम सही होना चाहिए। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम कभी सही होगा जब हमारी धमनियाँ, हमारे ब्लड वेसल्स और हमारी सिराएं सब जो हैं वो प्रॉपर रहेंगे, यानी उसमें कोई सूजन नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, ये जो जमा हुआ है। तो अगर वो क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दी। लेकिन हमारी डाइट, हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर नहीं रहता है तो धीरे 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 उसके अंदर जो है ब्लॉकेजेस आना शुरू होती है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, वसा, सब मोटापा ऐसे सब बढ़ते जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। अब ये कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले वात, पित्त और कफ। ये अगर हर व्यक्ति का शरीर इन तीनों बीमारियों से युक्त होता है। किसी का वात का शरीर होता है, किसी का शरीर की तासीर पित्त के से होती है और किसी का कफ। तो इन बीमारियों को तुरंत राहत के लिए हमें दवा लेनी चाहिए और इसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि अपने आने वाले भविष्य में हम इससे मुक्ति पा सकें। उसके लिए हमें अपने बैलेंस डाइट और
उन चीज़ों को हम न खाएं जिससे ये बीमारियां होती हैं। जब भी हमें हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट फेलियर होता है या किडनी फेलियर होती है, आँखों का वीकनेस होता है, पैरालिसिस होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर देखने को मिलती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सब बीमारियों के पीछे केवल एक ही रीज़न होता है, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। यही हमारे शरीर के साइलेंट किलर है। और ये मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्लड प्रेशर को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये आधुनिक ब्लड प्रेशर का जो रेंज मेडिकल साइंस ने दिया है वो 80 से 120 है। कुछ लोग तो इसे कुछ और बताते हैं और बुजुर्ग और कुछ बताते हैं, और समाज में इसको अनेक भ्रांतियां हैं इसके रेंज को लेके। लेकिन ये अलग बात है, रेंज हम कोई भी पकड़ें लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक रेंज कोई भी पकड़े तो 120 हायर पकड़िए और लोअर 80 पकड़ें, या 90 और 130 पकड़ें, या फिर 150 हायर और 90 लोअर पकड़ें, जो भी आप पकड़ें। लेकिन उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, और उसको वो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकें। तो अब हमें दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए पहले, तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए। ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक में लें या एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक, जिसमें भी आप लें, लेकिन उसको तुरंत कंट्रोल करें ताकि जो ज़्यादा डैमेज होगा वो डैमेज तो कम से कम रुक जाएगा। खाली साइड इफ़ेक्ट जो होंगे दवा के, उसका डैमेज जो है वो हमारे कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है। तो हाई बीपी या हाइपरटेंशन के नाम से जो हम बीमारी को हम जानते हैं, वो समाज में लोग इसको बीमारी नहीं मानते हैं। वो खाली बस उनका एक मन में रहता है कि हाँ बस बीपी है, बस दवा हम ले लेनी चाहिए और हमें ये ज़िंदगी भर खानी है, हो गया। उनको उसका डैमेजेस का मालूम नहीं रहता है, उनके साइड इफ़ेक्ट का मालूम नहीं रहता है। और भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जो हमें ऑर्गन्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है जिसको डैमेज करती है, वो जब तक 60 से 70% डैमेज नहीं होती है तो इसका इफ़ेक्ट हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है वो। और तब मालूम पड़ता है जब वो 70% डैमेज हो गया। 70% जब डैमेज हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होता है, फिर वो कंट्रोल में नहीं होता है, आदमी हाथ धो बैठता है अपनी ज़िंदगी से। सिंपल है। तो आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीपी क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, ये साइलेंट किलर क्यों है, और इसमें हमें किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इस बीमारी से हमें कैसी मुक्ति मिलनी चाहिए, कैसे हम इस बीमारी से बाहर आ सकें ताकि आजीवन हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ये आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है। तो पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है इसका एक रेंज दिया है, वो आप कोई भी पकड़े, जो अभी अभी जो बोल रहे हैं 120 हायर और लोअर का उसका 80, इसको ही पकड़ ले, बेसिक जो है वो। तो इससे पहले हम ये जानें कि जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये सर्कुलर वे से होता है, सीधे स्ट्रेट नहीं होता है, पानी के जैसे नहीं होता है स्ट्रेट, ये घूम के होता है, इसे सर्कुलर वे, गोलाकार से ऐसे जाता है आर्टरीज, ब्लड वेसल से हमारे इंटरनल शरीर के इंटरनल सिराओं में ये घूमते हुए जाता है ताकि हमारे अन्य शरीर के अंगों को उत्तेजित करता है। अगर इस तरह से जब वो जाता है प्रेशर के साथ, जब वो सर्कुलर से जाता है तो ये सर्कुलर होती है और सर्कुलर इसका मोशन होता है। और जब ये प्रेशर से जाती है तो ये प्रेशर है वो धमनियों को, आर्टरीज को, सिराओं को डैमेज करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैमेज करने लगता है, धीरे 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 डैमेज होता है। कितना सस्टेन करेगा वो, ये काफ़ी पतली सिराएं होती हैं। आँखों की जो सिराएं होती हैं, किडनी की जो जो सिराएं होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। बहुत शरीर के बहुत अंग जो हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत पतली होती है, वो एक एक करके डैमेज होती जाती है। तो ये अधिक मात्रा में दिए रहते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन किया है कुदरत ने, उनने एक्स्ट्राज दिए हुए हैं, तो वो एक्स्ट्राज जो है वो डैमेज होने लगती हैं। तो एक समय ऐसे आता है जब वो 60% 70% डैमेज हो जाती है, फिर वो अंग जो है काम करना बंद हो जाता है और फिर वो खराब हो जाता है। तो ये सिम्टम जो है ये हमें 60-70% के बाद ही हमें मालूम पड़ते हैं।
तब हम बहुत बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो उससे आपकी आईसाइट कमज़ोर होगी। आपका ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो आपका जो है ब्लड वेसल्स जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो अंदर डैमेज करना शुरू कर देगा। आपका किडनी के ऊपर उसका आपका किडनी को वो ख़राब कर देगा। और हमारे को कुदरत ने 2 किडनी दी हुई है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख न्यूफ्रॉन्स होते हैं। यानी कि ये जो जालियाँ होती हैं ये फ़िल्टर करती हैं हमारे शरीर के अंदर, फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए करती है और जो गंदगी होती है उसको हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देती है और बाकी ब्लड में शामिल कर देती है। ये जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं किडनी में 10 लाख होते हैं। एक किडनी में 10, 2 में 20, 20 लाख की किडनी, 20 लाख न्यूफ्रॉन्स। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है तो हमारा किडनी, ये जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं ये बहुत पतले होते हैं। तो ये इन पे जो प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है, ये प्रेशर के कारण न्यूफ्रॉन्स को डैमेज करने लगती है। तो ये रोज़ 100, 200, 300, 250, 500 ऐसे ये न्यूफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये क्या है, ये क्वांटिटी जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब ये क्वांटिटी बहुत अधिक हो जाती है, ये फिगर बहुत हाई हो जाती है, तब हम किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, वो डिपेंड करता है आदमी के प्रेशर के ऊपर और आदमी के ऊपर। ठीक है, अब ये किडनी जब फेल हो गई तो किडनी का पेशेंट बन गया। अगर आप किडनी पेशेंट बन गए तो आप देखेंगे कि मोस्टली वो डैमेज हो चुकी है, क्योंकि इसका जो सिम्टम ही 60% के बाद समझते हैं, 60%, 70%। और कुदरत ने वैसे भी 2 दिया है हमें, 2 वापरने के लिए। वो एक्चुअली ज़रूरत एक ही की है। वो कैसा है, वो स्पेयर दिया है, स्टैंड बाय दिया हुआ है ताकि ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम तो वो उसको भी ख़त्म कर देते। तो हमें अपना शरीर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना प्रॉब्लमैटिक है, कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, इसको आप समझ सकते हैं। तो जो हमारे 5 महत्वपूर्ण ऑर्गन को ख़त्म कर देती शरीर के, तो जिससे आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते। हमारे शरीर की जो स्किन होती है उसमें अगर स्किन रिलेटेड आपको कोई तकलीफ है तो उसको 4 हफ्ता यानी 1 महीना लगता है उसको सही होने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसके ऊपर दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए उसको और उसका इलाज करना चाहिए। और ब्लड को, अपने शरीर को, ब्लड में कोई ब्लड रिलेटेड इश्यू है तो उसको 3 महीना लगता है सही होने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो उसको भी हमें स्वस्थ रखना है तो हमें 90 दिन का टाइम हमारे को चाहिए। और हमारे शरीर में जो ब्रेन है, वो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है चेंज होने के लिए, उसको 7 साल लग जाता है, 7 से 8 साल। तो ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें 8 साल रुकना पड़ता है, उतनी अवधि हमें देनी पड़ती है हमें स्वस्थ होने के लिए, दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए। और इस तरह हमें ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे ठीक होने के लिए तो काफ़ी समय लगता है धीरे धीरे, लेकिन ये शुरू होना ठीक होना शुरू हो जाता है 2 साल के बाद, और लगभग इसको 7 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार किडनी का भी है। और किडनी में जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं उनको चेंज होने में कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं। तो इस तरह जो भी बीमारियां हमारे शरीर में हैं, स्किन रिलेटेड तो उसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते पकड़ लीजिए, ब्लड रिलेटेड उसको 3 महीने पकड़ लीजिए, 3 से 4 महीने, और ब्रेन रिलेटेड वो उससे 7 साल 8 साल, और किडनी रिलेटेड उससे 7-8 साल लगता है पूरे होने के लिए, ठीक होने के लिए। अगर आप सही डाइट पर हैं तो सालों के बाद आप ठीक हो सकते हैं। ये एक उम्मीद है, आशा की किरण जमी है आपके पास। तो इस आशा की किरण को जगाइए और इस आशा की किरण को जीवित रखिए, ताकि आपको एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा जब आप इन बीमारियों से बाहर आ जाएंगे और आप दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे
कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, आपका शरीर पूर्ण रूप से पहले के जैसे स्वस्थ हो जाएगा। तो इस वजह से ये भयानक बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, हार्ट फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, इससे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जो डैमेज होते हैं वो बच जाएंगे। हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, आई डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। ये बहुत पतली होती हैं और जब इनमें प्रेशर पड़ता है तो ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो हमारा शरीर का जो क्वालिटी शरीर की जो क्वालिटी है वो भी क्या होता है, कम हो जाती है। हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हमारे में होती है, हेडेक होती है, मेमोरी लॉस होती है, यादाश्त कम होने लगती है, फटीग होता है, डिजीनेस होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। ये सब हमारे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये यूरिन आउटपुट जो है, ये यूरिन आउटपुट को हमारी बढ़ाती है। वो दवा क्या करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है और हमारे शरीर से फ्लूइड को कम करती है और शरीर का ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है। और ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, नॉर्मल में आने लगता है। ये ब्लड वेसल को वाइडर करती है, रिलैक्स करती है और बॉडी के ब्लड वेसल्स जो हैं उनको ये दवा आराम देती है, रिलैक्स देती है, ऐसा चौड़ा करती है ताकि ब्लड धीरे 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 पास हो जाए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में धीरे 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 कंट्रोल में आने लगता है, लो होने लगता है, हाई नहीं रहता है। ये दवा हमारे हार्ट बीट को कम करती है, हार्ट बीट को भी कम कर देती है ये। तो ये ब्लड प्रेशर की दवा इस तरह हमारे शरीर में काम करती है। ये दवा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हमें ड्राई कफ होता है, डिजीनेस होता है, उल्टी करने का मन होता है और हमें फटीक होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, हेडेक होता है, आई ब्लर हो जाते हैं। ये सारी दवाइयों खाने के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर हम हाई बीपी की दवा लेते हैं तो ये सब हमारे शरीर में ऑर्गन्स को डैमेज करता होगा और धीरे 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 ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग। हमें अब एक टारगेट ये करना डिसाइड करना है, हमें एक गोल सेट करना है कि हम इन दवाइयों से मुक्ति कैसे पाएं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बिना दवाई के हम अपने बीपी को नॉर्मल करें। तो जब भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो हम बीपी के मरीज हैं, पेशेंट हैं। अगर हम पेशेंट नहीं हैं तो हम दवाइयाँ क्यों लेंगे। तो हेल्दी व्यक्ति वो है जो कोई भी दवाई का सेवन नहीं करता है। तो हमें अभी एक टारगेट बनाना है कि हमें ये कंट्रोल करना है, अपने बीपी को रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपना बैलेंस डाइट लेना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। और हमें ये देखना है कि जब हम ये सब चेंजेस कर रहे हैं, अपने डाइट प्लान को हम अगर कंट्रोल में रख रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर का बीपी धीरे 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 कम होने लगता है। तो धीरे धीरे हम अपनी दवाइयों को भी कम करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जो दवाइयों को हम कम करते हैं तो पहले हमको अपना ब्लड प्रेशर को देखना है कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, दवाई की फ्रीक्वेंसी हमें कम करना है। यानी एक दिन हमने खाएं, अल्टरनेट डे हम दवा लें, उसके बाद हम 2 दिन का गैप करके करें। तो एकदम से दवा छोड़ना नहीं है और अपने बीपी को हमेशा मापना है कि कितना है बीपी, चेक करना है वो बीपी को। तो साथियों, अगर हमने ये प्रक्रिया सही तरीके से की और हमने जो भी ये अपनी डाइट प्लान हमने डिसाइड किया है और जो भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम अपने बीपी को कुछ अवधि के बाद हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी हम नॉर्मल में आ जाएंगे, हमको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके शरीर के सभी अंग नॉर्मल रहेंगे। इस तरह आप कोई भी बीमारी को, आप खाली बीपी ही नहीं, कोई भी बीमारी को, हाइपरटेंशन को और दूसरा आपका डायबिटीज़, कोई भी बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं उसका इलाज करके और अपना डाइट प्लान फिक्स करके
और रेगुलर एक्सरसाइज करके उसको आप नॉर्मल में ला सकते हैं और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल को चेंज करना। डॉक्टर तो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे और वो आपको घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे और शरीर से आप हाथ धो बैठेंगे एक दिन, अगर आपने अपना दिमाग नहीं चलाया तो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैलेंस डाइट करनी है, बैलेंस डाइट लेना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करने का है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, बस यही आपका काम है। और कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो उसको उससे मुक्ति पाना है आपको। तो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन। और आपको छोड़ना क्या है? तंबाकू छोड़ना है, अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं वो छोड़ना है आपको। अल्कोहल यानी शराब वगैरह, मदिरा, जो भी आप अगर कोई लेते हैं तो वो छोड़ देना है। तो ये बहुत आसान है। आपको कोई भी बीमारी को रिवर्स करना है वो आपके हाथ में है और बहुत ही आसान है। इसमें कोई कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। आपका खाली एक टारगेट चाहिए, आपका मन चाहिए कि आप उस रास्ते से गुजरना चाहते हैं। तो फिर आपके पास कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं। आपके सभी अंग जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपको साथियों ये वीडियो कैसे लगा? आप मुझे कमेंट में अवश्य लिख भेजें। और अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आप अपने शरीर को इस प्रक्रिया से स्वस्थ रख सकते हैं। आपका संतुलित आहार, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेसिक स्टेप जो हैं मैंने बताए उसको आप हमेशा अपने लाइफस्टाइल में लें, उसको उसके ऊपर आप अभ्यास करें और सदैव स्वस्थ रहने के लिए आप आगे बढ़ें। और इस वीडियो को आप जनहित में अपने आत्मीय परिजनों में और अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, हैप्पी लाइफ टिप्स को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली प्रेरणादायक वीडियो और स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस प्रथम मिल जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हुए आपका शुभ चिंतक साथी जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।